प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जो एग्जाम के अंदर साथियों हुबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश से पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? अल्लाह जलाई बाई के द्वारा, मांगी बाई उदयपुर के द्वारा, गौरी देवी के द्वारा, बन्नो बेगम के द्वारा। तो यह गीत साथियों मांगी बाई जो उदयपुर है ना लाडलो, इनके द्वारा सबसे पहले गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, जी हाँ अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जी हाँ अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने। अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ था। इसे खमनोर का जो युद्ध है ना, यह तो साथियों किसने कहा था? तो ये अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस वर्ष से हत्याकांड का साक्षी बना था? 1911 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो ये 1913 में हुआ था साथियों मानगढ़ कांड है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में, सवाईमाधोपुर में, कोटा झालावाड़ में, जैसलमेर में। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, यह आपका कहां पर है? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ये कोटा और झालावाड़ के अंदर है। तो कोटा और झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर, सारंगी, अलगोजा, रावणहत्ता। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जो है साथियों, यह तो हमें रावणहत्ता जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्रकारी का चित्रण किस चित्रकार के द्वारा किया गया था? साहिबदीन, निहाल चंद या मंजूर, मनोहर, करपाराम। अरे साथियों जो बनी ठनी चित्रकारी है, जिसका जो चित्र है साथियों बिल्कुल किसने बनाया था? तो बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, इसके चित्रकार आपके निहाल चंद है साथियों। तो निहाल चंद ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में छपनिया काल किस विक्रम संवत में पड़ा था? विक्रम संवत 1900, विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 2000, विक्रम संवत 2012। छपनिया काल की बात हो रही है साथियों, और वो भी विक्रम संवत के अंदर आपको बताना है कौन सी विक्रम संवत के अंदर आपका छपनिया काल है पड़ा था। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, ये विक्रम संवत 2000 ईस्वी के अंदर पड़ा था। कब पड़ा था साथियों? अरे लाडलो विक्रम संवत 1956, माफ कीजिएगा 2000 नहीं, विक्रम संवत 1956 ईस्वी के अंदर आपका पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? महाराजा मान सिंह द्वितीय, महाराणा भूपाल सिंह, महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर, महाराजा तेज सिंह। कौन बनाए गए थे साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। मत्स्य संघ जो पहला आपका बिल्कुल साथियों चरण था एकीकरण का, इसके जो राज प्रमुख हैं यह तो साथियों महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, जो कहां के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। और अलवर को साथियों क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। जी हाँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें साथियों प्रथम है जो मत्स्य संघ है ये इसके अंदर साथियों शामिल थी। ध्यान में ये भी आपको रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेराट सभ्यता से मौर्य कालीन अवशेष एवं सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जयपुर में, कोटपुतली बहरोड में, अलवर में, शाहपुरा में। कहां पर है साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ये आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? 9 नंबर के अंदर आप कोटपुतली बहरोड सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर आपका देखने को मिलने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कानड़देव, वीरमदेव, समर सिंह है, कीर्तिपाल चौहान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। कीर्तिपाल चौहान जो है ये साथियों जालोर के चौहान वंश के क्या रहे हैं? संस्थापक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जसोल बालोतरा में किस लोक देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है साथियों? स्वांगिया माता का, रानी सती का, माता रानी बटियानी का, लटियाल माता का। किनका मंदिर बना हुआ है साथियों? तो यहां पर तो आपका माता रानी बटियानी का मंदिर बना हुआ है लाडलो। तो बटियानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत का अंबिका मंदिर को, बनदेवरा बारा को, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, ओसिया के मंदिर को। राजस्थान का जो खजुराहो है साथियों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो तो साथियों किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में किसने किया था? जयनारायण व्यास ने, चांदकरण शारदा ने, शोभालाल गुप्ता ने, आनंदराज सुराणा ने। किसने किया था साथियों? तो ये आपके जयनारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलों के द्वारा मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? चीमाता, दजिया, वालरा, झुमिंग। क्या कहा जाता है साथियों? दजिया कहा जाता है। तो दजिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी। कौन बनी थी तो साथियों? तो ये वसुंधरा राजे बनी थी। जी हाँ, ये एकमात्र अभी तक साथियों मुख्यमंत्री बनने वाली महिला रही हैं राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों जी हाँ, श्री श्याम ई बुक नोट्स को आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र साथियों 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल साथियों मात्र 99 रुपए में ये आपके सभी प्रकार के जो नोट्स हैं ये आपको मिल रहे हैं, तो इनको परचेज आपको जरूर से कर लेना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहां है साथियों? तो ये मैंने आपको बताया था साथियों कि अजमेर के अंदर जो घूंघरा घाटी है यहां पर इनका ये मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। राणा सांगा और बाबर के जो बीच में खानवा का जो युद्ध है यह है साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी, सुमेल का युद्ध। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मेवाड़ का जो मैराथन है यह तो साथियों दिवेर के युद्ध 1582 को कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथद्वारा शैली में मुख्य रूप से किस भगवान के बाल रूपी लीलाओं का चित्रण मिलता है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या श्रीनाथ जी,
भगवान महावीर। किनका वर्णन मिलता है लाडलो? तो भगवान श्री कृष्ण का आपका चित्रण मिलता है, जिन्हें हम श्रीनाथ जी भी बोल सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस जिले में स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में, अलवर में? जी हाँ साथियों, तो ये आपकी झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू जिले में है लाडलो खेतड़ी, जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, ढोलक, चंग? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र तो साथियों अलगोजा है। कौन सा है अपना? अलगोजा वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा, अमृतालाल पायाक के द्वारा, चुनीलाल शर्मा के द्वारा, शिवशंकर गोपा के द्वारा? जी हाँ, किनके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। मीठालाल व्यास ऑप्शन नंबर आपका यहां पर है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1442 मीटर, 1380 मीटर? कितनी है साथियों? तो ये आपकी 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना, जी हाँ साथियों बिल्कुल, में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1971-72 में, 1973-74 में, 1980-81 में, 1985-86 में? राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ध्यान में रखिएगा। रणथंभौर जो आपकी बाघ परियोजना, ये आपकी पहली बाघ परियोजना है जिसका शुभारंभ साथियों आपका कब किया गया था? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां पर सही बता रहे हो, 1973-74 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है साथियों? जो नवरात्रि आते हैं ना साथियों, उन समय करणी माता के मेले का आयोजन होता है, और साल में कितनी बार होता है? 2 बार आपका आयोजन इनका होता है। जी हाँ, करणी माता और जीण माता दोनों के मेले का जो आयोजन है ये साल में 2 बार होता है। राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर रियासत के महाराजा कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई माधव सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह तृतीय, महाराजा भवानी सिंह? कौन थे साथियों? तो आपके जो जयपुर रियासत के महाराजा जो है ना, यह है आपके साथियों सवाई मान सिंह द्वितीय थे। सवाई मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। वीर तेजाजी पशु मेला कहां आयोजित होता है? तिलवाड़ा में, परबतसर नागौर में, मेड़ता में, पुष्कर में? वीर तेजाजी जो पशु मेला है साथियों, इसका आयोजन तो परबतसर डीडवाना कुचामन में होता है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों जो आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम तो आपको देखने को मिलता है, जी हां, प्रोसोपिस सेनेरिया देखने को मिलता है। जी हां, जिसे साथियों राज्य वृक्ष का दर्जा जो है ये साथियों 1983 ईस्वी के अंदर दिया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? सरस्वती या घग्गर नदी, कांतली नदी, बेड़च नदी, साबी नदी? कालीबंगा सभ्यता जो है यह साथियों आपकी सरस्वती या घग्गर नदी के तट के ऊपर क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ी परगनारी विगत पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयालदास, मुहनोत नैणसी? मारवाड़ी परगनारी विगत पुस्तक के जो लेखक हैं साथियों, यह तो आपके मुहनोत नैणसी हैं। मुहनोत नैणसी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका किस वर्ष हुआ था? साथियों मैंने तीनों के तीनों साके आपको बता रखे हैं। प्रथम साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में हुआ था, तीसरा साका 1567 और 68 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही साथियों फल जो है ये आपको मिल जाएगा। मात्र साथियों 55 दिन का समय बचा हुआ है। जी हाँ, उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ज़्यादा समय आपके पास ऐसे नहीं है साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ये साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? कोलायत झील, पुष्कर झील, आनासागर झील, सिलिसेट झील। कौन सी है साथियों? तो ये पुष्कर झील है। पुष्कर झील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? श्रावण माह में, भाद्रपद माह या कृष्ण नवमी को, आश्विन माह में, वैशाख माह में। कब बढ़ता है साथियों? तो ये भाद्रपद महीने के अंदर लगता है और कृष्ण नवमी के दिन लगता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, पाली में, सिरोही में, राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है साथियों यह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका राजसमंद जिले के अंदर है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, लक्की मेला के नाम से प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में। लक्की मेले के नाम से आपका कौन से मेला जाना जाता है? तो ये करौली के अंदर जो केला देवी का मेला है ना, इसको हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर साथियों 1 लाख जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, ये भाग लेते हैं। इस कारण इसे लक्की मेला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। हवेली संगीत का जो संबंध है साथियों यह आपका वल्लभ संप्रदाय से है। तो वल्लभ संप्रदाय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। राजस्थान में मरु महोत्सव का जो आयोजन है साथियों यह तो आपका जैसलमेर के अंदर किया जाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? पिपासर, कतरियासर, बीकानेर, समराथल, दादू द्वारा। जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जसनाथ जी, इनका जन्म तो साथियों कहां पर हुआ था? कतरियासर, बीकानेर के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयानक ने, चंद्रबरदाई ने, नयन चंद्र सूरी ने, पद्मनाभ ने। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना तो साथियों चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। तो चंद्रबरदाई ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? बकरियों की बात करें तो साथियों बताओ कहां पर पाई जाती हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में। जी हाँ, बाड़मेर के अंदर पाई जाती है साथियों। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जो आपका पशुधन है ना, सर्वाधिक पशुधन भी आपका बाड़मेर जिले के अंदर पाया जाता है। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहां स्थापित किया गया था? कोटा, राणापुर में, जोधपुर में, गंगानगर में, अलवर में। कहां पर स्थापित किया गया था साथियों? तो ये कोटा, राणापुर के अंदर साथियों आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में किसने की थी? जी हाँ, अमृतलाल पायक या चुनीलाल ने, हरिमोहन शर्मा ने, कांतिलाल चौथानी ने, मीठालाल व्यास ने। किसने की थी? अमृतलाल पायक एवं चुनीलाल के द्वारा की गई थी। कब? 1945 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, रानी पद्मावती ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी कर्मावती ने, रानी रंग देवी ने। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है साथियों? नौलखा जो बावड़ी है ये आपकी डूंगरपुर के अंदर है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है साथियों? तो नौलखा जो आपका दरवाजा है ये आपका रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। और नौलखा बावड़ी का जो निर्माण है डूंगरपुर के अंदर आपका किसके द्वारा करवाया गया था? रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर है सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन मुख्य रूप से किस अभ्यारण्य में देखा जाता है? केलादेव पक्षी अभ्यारण्य में, तालछापर अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। गोडाउन जो है साथियों यह आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जो है ना यह आपका फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहां पर यह देखने को मिलता है जो राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और यहां पर साथियों सेवन घास पाई जाती है, उसी के ऊपर साथियों गोडाउन जो पक्षी है ये अपने अंडे देता है। इसी कारण सेवन घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। वंश भास्कर ग्रंथ के रचयिता कौन थे? मूणोत्तनयन सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास, कान्हा व्यास। वंश भास्कर ग्रंथ के जो लेखक हैं ये आपके सूर्यमल मिश्रण हो रहे हैं साथियों। तो सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से माना जाता है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। अग्नि नृत्य का संबंध तो साथियों कत्रियासर बीकानेर से। कहां से है? कत्रियासर बीकानेर से है। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से भली भांति परिचित थे? लोहा, तांबा, कांसा, सोना। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं साथियों ये तांबे से अच्छी तरीके से क्या थे साथियों? परिचित थे। तो तांबा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, उत्तर से दक्षिण तक जो कुल लंबाई है राजस्थान की तो यह आपकी लाडलो 826 किलोमीटर है। आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर साथियों अंतर देखने को मिलता है। गणगौर का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन। गणगौर का जो त्योहार है साथियों ये 18 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, अहिछत्रपुर नागौर या जालोर। जी हाँ, चौहान राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी है साथियों ये कौन सी थी? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यह है आपकी अहिछत्रपुर या नागौर इसे बोल सकते हो साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, और लाडलो इस ई बुक को आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र साथियों अपनी 99 रुपए में इसको परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। जी हां, जय हिंद, जय भारत।